गुड मॉर्निंग गाइड्स। जैसा कि कल हमने पढ़ा था संविधान की समितियां, जो प्रमुख समितियां थी उनके हमने ट्रिक्स भी पढ़े, कैसे इनको याद करना है। शायद मेरे ट्रिक्स आपके ट्रिक्स से कुछ अलग हो, लेकिन ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। तो हमने कुछ ट्रिक्स भी पढ़ा कि कैसे करना है चीज़ों को। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। काफ़ी रेलेवेंट टॉपिक है और स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, इनका ही फेवरेट टॉपिक रहा है। आपको लग रहा होगा ऐसा कौन सा टॉपिक है भाई, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। जैसा कि हमने बात करी थी पहले क्लास में कि ऑलमोस्ट 64 लाख 64 लाख रुपए खर्च हुए थे इस संविधान को बनाने में। आपको ही पता होगा उस समय के टाइम में 64 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमने बताया भी था कि हमारे देश के लोग, हमारे देश के बुद्धिजीवी दूसरे देशों में जाके उनके संविधानों की तुलना करके, नए नियमों को देख के, उनके नियमों में से अच्छी चीज़ें छांट के हमारे लिए एक प्रॉपर मसौदा लाया था। सारी दुनिया की अच्छी चीज़ों को हमारे संविधान में आत्मसात किया गया है। तो वही देखना है आज कि हमारा संविधान का सोर्स क्या रहा, हमने चीज़ें कहाँ से उठाई। कुछ हमने खुद से सीखा, कुछ दूसरों के सीखे हुए ढर्रों को अपनाया। तो इसी को देखेंगे और लास्ट में मैं आपको ट्रिक्स भी दूंगा जिससे कि चीज़ें बहुत इजीली याद हो जाए, इजीली रिमेंबर हो जाए, आप कभी भूले नहीं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। देखिए, सबसे जो मेन स्रोत था, जो मेन सोर्स है, वो रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब आप बोलोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये मेरा टॉपिक नहीं है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं किसी और के क्षेत्राधिकार में घुसने के प्रयास नहीं करता हूँ। तो ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री वाले दीपक सर बताएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है, और बहुत अच्छे से बताएंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं वो सही बता रहा हूँ कि अगर हमारे संविधान का मेन कोई ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट आप जानते होंगे, तो जो ब्लूप्रिंट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑलमोस्ट 75% चीज़ें हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ली है। उनमें मेन देखिए, वही मैं बोल रहा था, जो अभी लगभग 250 आर्टिकल्स, 250 आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, उनमें मेन क्या है? फेडरल स्कीम, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका का ढांचा, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध। जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया था। अब आपको लगेगा कि इसको याद कैसे करेंगे, ये तो बहुत सारे हैं। तो इसके लिए हम ट्रिक लेके आए हैं, वो आपको लास्ट में बताएंगे। अभी बस एक बार फिर से देख लीजिए। संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशियरी, न्यायपालिका का ढांचा, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन उपबंध। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये पीपीटी मिल जाएगी। आप बिल्कुल लिखने का टेंशन ना लें। अगर आपका मन है कि आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें। अगर आप सोच रहे हैं कि सब कराया मिल जाए, तो उसके लिए भी हम बैठे हैं। तो जब बात होगी पीपीटी की, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, कमेंट में यह ना करें सर पीपीटी। आप बस पढ़ाई पे फोकस करें, बाकी सब हमारा काम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन क्या है? भारतीय संविधान का लगभग 2/3 भाग इसी अधिनियम से लिया गया है। मैं यही बता रहा था आपको अभी। ऑलमोस्ट 75%, यहाँ तो इन लोगों ने ऑलमोस्ट 66 दे रखा है, लेकिन मुझे यहाँ तक लगता है 75%। अब है नेक्स्ट, प्रमुख लोकतांत्रिक देशों से लिए गए स्रोत, बोरोइंग फ्रॉम मेजर ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशंस। ऐसा नहीं है कि हमारा संविधान दुनिया में एकमात्र संविधान है। हमारे संविधान बनने के पहले भी बहुत संविधान बने, उसके बाद ही बने। हमने कुछ की कॉपी की, कुछ लोगों ने हमारी कॉपी की, और ऐसे ही ये यात्रा चलता आ रहा है। ये दुनिया लोकतांत्रिक होती जा रही है। तो देखते हैं कि हमने कहाँ से क्या क्या लिया। ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। आपको लग रहा होगा कि सबसे ज़्यादा हमने इसी से लिया क्या, तो कह सकते हैं कि हाँ। अब क्यों लिया ये आप पूछोगे, तो देखिए 200 सालों तक इन लोगों ने हम पे शासन किया, तो कहा जाए तो हम एक तरह से इनके शासन का आदी हो चुके थे। हमें इनकी चीज़ें समझ में आ रही थी, हमें पता था कि काम कैसे करना है। तो ये जो सिस्टम था वो हमारे लिए बाकी दूसरों सिस्टम के मुकाबले ज़्यादा कंफर्टेबल था। हमने मेनली चीज़ें इनसे ली। उनकी कुछ लिस्ट इस तरीके से है: संसदीय शासन प्रणाली,
पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी बस याद रखिए क्या क्या हमने लिया है। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। अब आपको लगेगा कि एकल नागरिकता क्या होता है। नागरिकता मुख्यतः दो तरीकों की होती है जो आपको नागरिकता के टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा। मैं ऐसा कुछ बताता हूँ कि एक एकल होती है, एक दोहरी होती है। जैसे अमेरिका में दोहरी है, हमारे और ब्रिटेन के यहाँ एकल है, सिंगल सिटीजनशिप। फिर आता है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा। जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 14 तब आपको ये चीजें पढ़ने को मिलेगी, आगे सब मिलेगा। द्विसदनवाद, बाइकैमरलिज्म, दो सदनीय व्यवस्था, लोकसभा राज्यसभा, विधानसभा विधान परिषद, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। बस लिस्ट याद रखिए, बाकी ये चीजें हमें डीप में आगे पढ़ना है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, विधायी प्रक्रिया लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, और परमाधिकार लेख, प्रेरोगेटिव रिट्स आप पढ़ेंगे जब आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा आर्टिकल 32, जिसमें 5 प्रकार के रिट का चर्चा किया गया है। तब आप इसको भी पढ़ेंगे, परमाधिकार रिट को भी। तो अभी इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, अभी हम बस ये देखेंगे कौन कौन सा है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, द्विसदनवाद, विधायी प्रक्रिया, परमाधिकार लेख। आगे देखते हैं। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, उस समय के टाइम में एक बहुत ही बड़ा लोकतांत्रिक देश बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। और हम भी लोकतंत्र की प्रक्रिया में थे तो हमारे लिए इनसे चीज़ें लेना सही लगा। क्या क्या लिया? पहला, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। दूसरा, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। अब ये क्या होता है आपके दिमाग में आएगा तो जब हम जुडिशियरी पढ़ेंगे, जुडिशियरी का टॉपिक पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से देखेंगे। फिर आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ये भी न्यायपालिका में ही पढ़ेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। ये भी हम राष्ट्रपति वाले टॉपिक में डीप से पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति का पद, ये थोड़ा इशू हो गया है टाइपिंग में, ये है उपराष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, रिमूवल ऑफ जजेज। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पे महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना। टेंशन नहीं लेना है, मैं लास्ट में ट्रिक दूंगा, आपको चीज़ें इजीली याद हो जाएगी। आप बस अभी मेन कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। फिर आता है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने लिया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी डीपीएसपी, जो हमारे संविधान के पार्ट 4 में है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन, हम चुनेंगे आयरलैंड से, हटाएंगे अमेरिका से, ऐसे याद रखिएगा। आयरलैंड से चुन के लाएंगे, अमेरिका से हटा देंगे। महाभियोग अमेरिका, निर्वाचन आयरलैंड। और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, इसे अपर हाउस भी बोलते हैं। ये चीज़ें आपको संसद जब पढ़ेंगे तो आपको डीप में पढ़ने को मिलेगी। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, 3 चीज़ें, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य वाले 2 हैं आयरलैंड से, राज्यसभा के सदस्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और एक क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, 3 चीज़ें। कनाडा, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। देखिए, व्यवस्था 2 तरह की होती है। एक में होता है कि केंद्र सशक्त होता है, उसके पास पावर्स ज़्यादा होते हैं। एक में होता है कि केंद्र और राज्य के पास लगभग बराबर शक्तियाँ होती हैं। और तीसरी तरीका होता है कि केंद्र के पास कम शक्तियाँ, राज्यों के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना इसी चीज़ पे बात कर रहे थे। उनका बोलना था कि राज्यों के पास केंद्र से ज़्यादा शक्तियाँ होनी चाहिए। लेकिन हमने कनाडा से क्या लिया कि केंद्र सशक्त होना चाहिए ताकि हमारी अखंडता और संप्रभुता सुनिश्चित रहे। दूसरा है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अब अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती है, अवशिष्ट सूची क्या होती है, संभौतिक सूची क्या होती है, ये चीज़ें आपको जब आप शेड्यूल 7 पढ़ेंगे तब आपको चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी। तो वो भी वहाँ देख लेंगे कि अवशिष्ट शक्तियाँ क्या क्या हैं। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, मेनली अगर आप देखें, आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि कनाडा से हमने वो चीज़ें ली जिन्होंने केंद्र को राज्य के तुलना में मजबूत बनाया। हमने एक सशक्त केंद्र ले लिया। अवशिष्ट जो रेसिडुअरी पावर्स हैं वो भी हम केंद्र को दे रहे हैं। राज्यों में राज्यपाल की भी नियुक्ति केंद्र ही कर रहा है। तो केंद्र वाली मेन चीज़ें जो है वो कनाडा से हैं, ये आप याद रखना, कैसे कनाडा कैसे केंद्र। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन,
अब आपको लगेगा कि उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन क्या है, पहले न्यायिक पुनरावलोकन था। तो ये चीज़ें हम जुडिशरी वाले टॉपिक में बहुत डीप में बहुत अच्छे से समझेंगे और आप क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी चीज़ें आपके लिए। ये हो गया आयरलैंड एवं कनाडा। आयरलैंड याद ही हो गया होगा, राज्य वाले दो, राज्य के नीति निदेशक तत्व और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। और तीसरा क्या, राष्ट्रपति को हम चुनेंगे आयरलैंड से और हटाएंगे अमेरिका से। ठीक है, कनाडा हो गया केंद्र वाली चीजें, गॉट इट। चलिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो आपको पता ही होगा, बहुत क्रिकेट मैचेस देखे होंगे, मिस्टर स्टार्क, माइकल क्लार्क, बहुत सारी लड़ाइयाँ भी देखी होगी गावा के पिच में। तो उसी ऑस्ट्रेलिया से हमने बहुत सारी चीज़ें ली हुई है। सबसे पहली संभवती सूची, अभी मैं जो बता रहा था, कनकरेंट लिस्ट, शेड्यूल 7, जो आपको आगे जाके पढ़ने को मिलेगा जब हम शेड्यूल पढ़ेंगे। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। हम देखते हैं कि कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाते हैं इंडिया से। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बिजनेसमैन यानी व्यापार करेंगे, व्यापार करने के लिए कहाँ जाएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो हमने ये चीज़ें व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। ऐसे याद रखिए, व्यापार करने की स्वतंत्रता कहाँ पे थी, ऑस्ट्रेलिया में थी, वहाँ से हम इंडिया में ले आए इसे। फिर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। अब इसको कैसे याद करेंगे, उसकी ट्रिक भी है हमारे पास, लेकिन अभी नहीं, सब अभी बता दूंगा तो आप बीच में वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे, पूरी आप देखेंगे नहीं हमारी ट्रिक वाली वीडियो। लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, प्रस्तावना। क्या है प्रस्तावना? उद्देश्य प्रस्ताव याद आ रहा है आपको, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में लेके आए थे? आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया था कि यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके प्रस्तावना बन गई थी संविधान की। वही वाली प्रस्तावना है, बोलना नहीं है, वही वाली प्रस्तावना है। उसी की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसमें एक है ट्रिक, बताऊंगा। अगर एक ट्रिक तो मैं रखा हुआ हूँ, एक दूसरी ट्रिक भी मेरे दिमाग में, वो भी आपको बता दूंगा। जैसे हम देखते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है तो विराट कोहली के भाषाओं की कोई सीमा नहीं होती है, कब कुछ बोल दे, किसी प्लेयर को क्या करे। तो याद रखिए कि वो अपनी भाषा में कुछ भी यूज कर लेते हैं। तो ऐसे ही प्रस्तावना की भाषा समझ ही रहे हैं। अब आते हैं जर्मनी। जर्मनी में क्या, बीमर संविधान। जर्मनी में बीमर संविधान क्या था? ये तो ऐसे आपको स्टेट पीसेस में तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ने को मिलता है, तुलनात्मक राजनीति। उसमें बहुत सारे देशों की संविधानों का तुलना किया जाता है, तब जर्मनी का बीमर संविधान थोड़ा डीप में पढ़ना है। बस इतना जान लीजिए कि जर्मनी के बीमर संविधान से हमने क्या क्या लिया था। उसमें था आपातकाल के समय मूल अधिकारियों का स्थगन। मैंने आपातकाल बताया था, आपको याद हो तो मूल अधिकार रहेंगे नहीं रहेंगे, कौन से रहेंगे कौन से नहीं रहेंगे, कौन कौन से परिस्थिति में रहेंगे, सारी चीज़ें हम जानेंगे आपातकाल में। अभी के लिए बस इतना ही याद करना है। आगे चलते हैं। यूएसएसआर, हमारा परम मित्र सोवियत संघ। एक जो अच्छा दोस्त होता है वो हमेशा आपको आपके कर्तव्य याद दिलाता है कि भाई तुम्हारे अपने रिश्तेदार को, अपने परिवार को, अपने खुद के लिए क्या क्या कर्तव्य है। आपका एक अच्छा दोस्त आपके लिए ये काम हमेशा करता है। तो ऐसे याद रखिए कि यूएसएसआर हमारा अच्छा दोस्त है और हम वहाँ से मूल कर्तव्य लेके आए हैं, उसने हमें कर्तव्य बताए हैं। फिर प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जस्टिस का आदर्श। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी से समझ में आएंगी। अभी बस इसको याद कर लीजिए कि प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय की संकल्पना है वो हमने यूएसएसआर से लिया है। फ्रांस, बहुत बड़ी कंट्री, अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब गए हुए भी थे और बहुत सारे प्रस्तावों पे बातें हुई, हस्ताक्षर हुआ है। अभी हम उन पे नहीं जाएंगे, उन पे हम आएंगे जब हम पीआईबी पढ़ेंगे, जब हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। अभी हम बस स्रोत देख रहे हैं। तो रिपब्लिक स्टेटस, गणतंत्रात्मक ढांचा। आपको लगेगा कि गणतंत्रात्मक ढांचा क्या होता है। देखिए, हेड ऑफ द स्टेट दो तरीके से चुने जाते हैं। एक तो वो वंशानुगत होते हैं, एक चयनित या निर्वाचित होते हैं। तो जिस भी देश का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो अगर निर्वाचित या चयनित हो तो उस देश के सिस्टम को गणतंत्रात्मक ढांचा बोलते हैं, रिपब्लिक स्टेटस। तो ये चीज़ें हमने फ्रांस से ली थी। ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक नहीं है क्योंकि वहाँ की जो महारानी है वो वंशानुगत आती हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ये हमने फ्रांस से लिया है। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व, आपको याद होगा लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ी होगी। फ्रांस की क्रांति में
मेनली जो बात हो रही थी इन्हीं दिनों पे बात हो रही थी, तो हमने ये चीज़ वहाँ से लिया। आप ऐसे याद रख लेना इसको। साउथ अफ्रीका कहाँ पे है मैप में? गुड, केप ऑफ गुड होप। वहाँ से हमने क्या लिया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, क्या? अमेंडमेंट प्रोसीजर, आर्टिकल 368। संविधान में संशोधन कैसे किया? जैसे मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि हम अमेंडमेंट्स भी पढ़ेंगे, लेकिन संशोधन तो होगा, लेकिन कैसे होगा? क्या कोई आके ऐसे ही लिख के चला जाएगा संविधान पे, उसे लोग मान लेंगे, या भी कुछ नियम होंगे? चलिए उस पर भी बात करेंगे। लेकिन याद रखना कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने ली है साउथ अफ्रीका से, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये हमने किससे लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। अब आ जाइए जापान। जापान में आप एक चीज़ देखते होंगे, आपने अगर वीडियो देखा होगा या कोई जापान के होंगे, तो वहाँ के लोग बहुत अनुशासित रहते हैं, नियम कानून का पालन अच्छे से करते हैं, वो क्यों नहीं तोड़ते हैं, वो बहुत साफ सफाई से रहते हैं, बहुत अनुशासित रहते हैं। तो ये चीज़ हमने सीखा भी है और हमने अपने संविधान में लिया भी है, ठीक है। तो जापान से हमने क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अभी क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसके ट्रिक्स क्या हैं। सबसे आसान और मज़ेदार मेनोमिक्स, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में आपको ट्रिक्स दूंगा। चलिए ट्रिक्स देख लेते हैं थोड़ा। देखिए ब्रिटेन के लिए क्या है कि संसद का निर्माण अकेले ब्रिटेन ने किया, संसद निर्माण अकेले ब्रिटेन ने किया। अब संसद से क्या हो गया? संसदीय शासन प्रणाली। आप बस ये याद रखिएगा, संसद निर्माण अकेले ब्रिटेन ने किया, संसद से हो गया संसदीय शासन प्रणाली, निर्माण से हो गया विधि निर्माण प्रक्रिया, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, और अकेले से क्या हो गया? एकल नागरिकता, मतलब एक ही सिटीजनशिप। याद रहेगा, संसद निर्माण अकेले ब्रिटेन ने किया। हमने क्यों अपनाया ब्रिटेन की चीज़ें ज़्यादा? जैसा कि मैंने आपको ये बताया भी था, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन किया था, और इसलिए भारतीय जनता इस संसदीय प्रशासनिक प्रणाली और कानून के शासन से अच्छी तरह परिचित थी। सेम चीज़ें मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि 200 साल तक हम पे शासन किया, तो हम लोग हैबिचुअल हो गए थे, हमें चीज़ें समझ में आ रही थी, हमें पता था कि ये लोग काम कैसे करते हैं, और हमने उन चीज़ों से सीखा, तो ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो गई। यही यहाँ पे है। ब्रिटेन का क्या था? संसद निर्माण अकेले ब्रिटेन ने किया, संसद से संसदीय शासन प्रणाली, निर्माण से विधि निर्माण प्रक्रिया, और अकेले से एकल नागरिकता। कि पीपीटी इसकी भी डलवा दूंगा मैं, आप टेंशन ना लीजिए। अमेरिका, यूएसए, अमेरिका अधिकार और न्याय दिलाएगा, ये इसका ट्रिक है। अमेरिका देखते हैं कहीं भी कुछ हो, सबसे पहले अगर कोई खड़ा होता है तो अमेरिका खड़ा इसलिए नहीं होता बचाने के लिए, खड़ा होता है ताकि उसकी एग्जिस्टेंस पे संकट ना आ जाए। तो अमेरिका अधिकार और न्याय दिलाएगा। अधिकार मतलब हमने मौलिक अधिकार लिया उससे। न्याय, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा क्या है मैंने बताया आपको कि न्यायपालिका में हम पढ़ेंगे। महाभियोग, राष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे हटाना है राष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति का पद, 4 चीजें। अधिकार से मौलिक अधिकार, न्याय से न्यायिक समीक्षा, और राष्ट्रपति को हटाना कैसे, इससे लेंगे। और आयरलैंड से हमने क्या लिया था? राष्ट्रपति को चुनना कैसे है, और उपराष्ट्रपति का पद। चलिए आगे देखते हैं। आयरलैंड से आपको पता था, हमने डीपीएस पे लिया था। आयरलैंड से सुन के लगता है कि आयरन मतलब लोहा, और आयरन की जो नीति होती है, जो लोहे की नीति होती है, वो बहुत सख्त होती है। तो आयरन की नीति यानी नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, ठीक है। आयरन की नीति, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये देखिए मैंने बोला था सच्चा दोस्त सदैव अपना कर्तव्य निभाता है, या आपको अपना कर्तव्य बताता है। तो रूस से हमने क्या लिया था? मौलिक कर्तव्य। इन सबकी पीपीटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। संघीय ढांचा एवं आपसी सहयोग, ये हमने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के संविधानों से लिए। इसको अलग अलग देखेंगे एक बार। कनाडा बेहद शक्तिशाली संघ है। जब भी संघ की बात आए तो आप याद रखिएगा कि सबसे शक्तिशाली अगर कोई संघ है तो कनाडा है। और भारत में अगर संघ किसी मामले में शक्तिशाली हो रही है तो वो चीज़ें हमने कनाडा से ही ली है। जबकि आपको जो मैंने आपको बताया था, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। जिन भी चीज़ों से केंद्र शक्तिशाली होगा वो हमने कनाडा से लिया है। क से कनाडा, क से केंद्र। अब आ जाइए ऑस्ट्रेलिया के ट्रिक है कि आओ मिलकर समवर्ती सूची बनाए। आओ मिलकर समवर्ती सूची बनाए। अरे आओ मिलकर मतलब क्या हुआ? दोनों सदनों का
बैठक, संयुक्त बैठक, दोनों सदन साथ में मिलकर आपस में बैठेंगे और क्या करेंगे, समवर्ती सूची बनाएंगे। तो दोनों सदनों का संयुक्त बैठक और समवर्ती सूची, ये दो चीजें हमने किससे ली, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अब आ जाओ जर्मनी, आपातकाल नियम। जर्मनी का ट्रिक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जम गई मनी, मनी मतलब पैसा, जर्मनी जम गई मनी। जब देश में आपातकाल घोषित होता है तब आर्थिक और सामान्य जनजीवन जम जाती है, मतलब फ्रीज हो जाती है, कुछ खास डेवलपमेंट्स नहीं होते हैं, प्रशासनिक तनाव बने रहते हैं। तो ऐसे आप याद रखें कि जर्मनी जम गई मनी, और कब जमेगी, जब आपातकाल लगेगा। तो आपातकाल के दौरान हमारे मौलिक अधिकार जम गए हैं, निलंबन हो गया है, ये चीज हमने जर्मनी से ली है। आगे देखते हैं, फ्रांस तो हमने देख लिया। फ्रांस में स्वतंत्र और गणतंत्र, फ्रांस स्वतंत्र गणतंत्र, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, और गणतंत्रात्मक व्यवस्था मतलब रिपब्लिक सिस्टम। अफ्रीका, अफ्रीका को आप कैसे याद रखेंगे, अफ्रीका को आप ऐसे याद रखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने अफ्रीका से लिया था, और राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव, दो चीजें हमने अफ्रीका से लिया। इसका कोई खास ट्रिक है नहीं, ये आपको याद नहीं होगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव। जापान, नियम से चलो, क्या बताया था कि जापान के नियम बहुत टफ है, जापान में सब लोग नियम को फॉलो करते हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। एक बार फिर से एक ऐसे लिस्ट देख लेते हैं। ब्रिटेन, संसद का निर्माण अकेले किया, मतलब संसदीय शासन, एकल नागरिकता और कानूनी प्रक्रिया। अमेरिका, अधिकार और न्याय, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा और महाभियोग। आयरलैंड, सख्त नीति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड, आयरन की नीति याद होगी आपको। रूस, सच्चा दोस्त, कर्तव्य निभाता है, यानी मौलिक कर्तव्य। और ये है कनाडा, शक्तिशाली संघ, मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था। इसकी पीपीटी मैं आपको दिलवा दूंगा। हमने जो संविधान निर्माण किया है वो 60 देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया। तभी मैंने आपको बताया था कि लगभग 64 लाख रुपए हमारे खर्च हुए इस काम में, और उस समय के 64 लाख रुपए, अभी के नहीं। अभी की तुलना में देखिएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वो हमने 7 देशों के संविधान को गहन अध्ययन किया, फिर हमने संविधान बनाया। तो संविधान बनाना कोई हलवा नहीं था, एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ी देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा, इन चीज़ों ने संविधान सभा को ये हिम्मत दी संविधान के निर्माण के लिए। वैश्विक बुद्धिमत्ता का संकलन, संविधान निर्माताओं ने दुनिया के करीब 60 देश के संविधानों का बारीकी से विश्लेषण किया। उनमें से जो भी प्रावधान भारतीय संस्कृति, भूगोल और विविधता के अनुकूल थे उन्हें सहेज कर इसमें शामिल किया। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपकी मदरलैंड, आपकी जियोग्राफी, आपकी कल्चर को सूट नहीं करती है, और तो उन चीज़ों को अपने संविधान में नहीं डाल सकते, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो। हमारे संविधान निर्माताओं ने इन चीज़ों को देखा, समझा कि हाँ, हम अपनी संस्कृति में किन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को उठाया जो अच्छी चीज़ें थी। तो वही बोल रहा है कि उनमें से जो भी प्रावधान भारतीय संस्कृति, भूगोल और विविधता के अनुकूल थे उन्हें सहेज कर इसमें शामिल किया। यही कारण है कि भारतीय संविधान केवल उधार का थैला नहीं बल्कि विश्व की सर्वोत्तम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का एक अनूठा संगम है। आप बोलेगा ये उधार का थैला क्या है? तो जब आप मेंस पढ़ेंगे, हम ही पढ़ाएंगे और कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं ही जिम्मेदारी ले रही हूँ इसका। तो जब आप मेंस पढ़ेंगे तो आपको आलोचनाएं मिलेगी संविधान की, कि लोगों ने क्या बोला, किन्होंने बोला उधार का थैला है, किन्होंने बोला कि लोकतांत्रिक संविधान नहीं है। तो ये चीज़ें मेंस में डिस्कस करेंगे, प्री का टॉपिक नहीं है। हमें स्ट्रेटजिक रहना है, स्ट्रेटजिक लर्नर बनना है, बस वही पढ़ना है जो प्री में आने वाला है, ज़्यादा हमें फैलना नहीं है। ये हो गया, बस संविधान का स्रोत यहीं पे ख़त्म होता है। और आई होप कि आप ट्रिक से याद कर लेंगे। आपको सारे PDF PPT में भिजवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद, नमस्कार।